हेलो क्लास 12 लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों के कमेंट्स थे कि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो प्रश्न पत्र करवा दीजिए। तो अलग अलग प्रकाशन से अभी प्रश्न पत्र निकले हैं मार्केट में, आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो एग्ज़ाम का। मैं एक प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ, उसे आप लोग रेडी कर लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न पहला है, नाटो का गठन कब हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, 4 अप्रैल सन 1949। दूसरा नंबर है, बेलग्रेड सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, 1961 AD। तीसरा नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध को गर्म शांति के रूप में वर्णित किया गया था द्वारा, किन के द्वारा? आंसर होगा ऑप्शन डी, बार्नेट के द्वारा। चौथा नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1954। पांचवा नंबर प्रश्न है, नासिर ने किस वर्ष स्वेज नहर को राष्ट्रीयकृत किया? आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 AD। छठवां नंबर प्रश्न है, वीटो शक्ति का प्रयोग सुरक्षा परिषद के खालिस्तान के द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थायी सदस्य। सातवां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष? आंसर है ऑप्शन बी, 1945 AD। आठवां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय खालिस्तान में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, हेग। नौवां नंबर प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? आंसर है ऑप्शन डी, 54 सदस्य हैं। 10वां नंबर है, खालिस्तानी आंदोलन से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित है? तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारत लिखा हुआ है, भारत होगा। आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। 11वां नंबर प्रश्न है, 26/11 का आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? तो आंसर है इसका ऑप्शन है, मुंबई। 12वां नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन अभियान के उपकरण है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गरीबी उन्मूलन के उपकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान सभी है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 13वां नंबर प्रश्न है, 2 राष्ट्र सिद्धांत की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्लामा इकबाल ने। 14वां नंबर प्रश्न है, किंग्सवे शरणार्थी कैंप कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला है 15वां नंबर प्रश्न, एक दलीय प्रणाली किस देश में व्याप्त है? आंसर होगा ऑप्शन डी और ए और बी दोनों। ए है उत्तर कोरिया और बी है चीन। एक दलीय प्रणाली उत्तर कोरिया और चीन देश में व्याप्त है। 16वां नंबर प्रश्न होगा, राजनीतिक दल एक संगठन है जो चुनावों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन ए, सिडनी बर्वा। आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर है, वर्तमान में निर्कुट आंदोलन के सदस्यों की संख्या खालिस्तान है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 120। 18वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारत पाक शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी। 19वां नंबर प्रश्न है, भारत ने सर्वप्रथम पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आंसर इसका ऑप्शन है 1974 AD में। 20वां नंबर है, डोकलाम की घटना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 2017। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर, सत्य या असत्य वाक्यों की पहचान कीजिए। 21वां का पहला नंबर है, बर्लिन घेराबंदी की शुरुआत सोवियत संघ ने की थी। दूसरा है, जॉर्ज मार्शल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की। तीसरा है, ट्रूमैन ने फुलटन वक्तृता दिया था। और चौथा है, अमेरिका और रूस द्विध्रुवीय विश्व के प्रमुख देश हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा सत्य है और तीसरा असत्य है। 22वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरा नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ गरीबी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य नहीं करती है। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य मानवाधिकारों की रक्षा करता है। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र सभी राष्ट्रों के समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा सत्य है और दूसरा असत्य है। 23वां नंबर प्रश्न है, पहला है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। दूसरा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। तीसरा है, साइलेंट वैली आंदोलन 1990 में आरंभ किया गया था। और चौथा है, विश्नोई आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था। तो आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा सत्य है और तीसरा, चौथा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर, भारतीय
विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा है। दूसरा है भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य संप्रभुता का संरक्षण है। तीसरा है पंचशील समझौता 1956 ईस्वी में भारत और चीन और भारत के बीच हुआ था। चौथा नंबर है गुट निरपेक्ष आंदोलन पूंजीवाद के खिलाफ हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सत्य है और तीसरा चौथा असत्य है। अगला है सी नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 25वां नंबर प्रश्न है लंदन घोषणा जून खालिस्तान में हुई थी। आंसर है ऑप्शन ए 1941। लंदन घोषणा जून 1941 में हुई थी। 26वां नंबर प्रश्न होगा पेरिस समझौता खालिस्तान में शुरू हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी 2015। 27वां नंबर प्रश्न है महाराष्ट्र का गठन खालिस्तान में हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1960 में। 28वां नंबर है EMS नबुंद्रीपाद का खालिस्तान के नेता थे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 29वां नंबर है भारत ने धारा 370 को खालिस्तान में समाप्त कर दिया। आंसर होगा ऑप्शन बी 2019 में। डी नंबर प्रश्न होगा निम्नलिखित अभिकथनों के साथ कारणों का संबंध बताइए। यह तीसवा नंबर प्रश्न है। कथन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक विशेष सैन्य बल है। कारण है यह आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित है। दिए गए विकल्पों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 31वां नंबर प्रश्न है। कथन है पाकिस्तान का गठन 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। कारण है पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन 1940 में की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। 32वां नंबर प्रश्न है। कथन है एक दलीय प्रणाली में विपक्ष को आलोचना का अधिकार होता है। कारण है इस प्रणाली में अन्य दल को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तैंतीसवां नंबर प्रश्न है। कथन है भारत ने 1978 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कारण है इस परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। ई नंबर प्रश्न होगा स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिला। स्तंभ ए में है लाहौर प्रस्ताव, दूसरा है कांग्रेस की स्थापना, तीसरा है मुस्लिम लीग का गठन और चौथा है डायरेक्ट एक्शन डे। स्तंभ बी से मिलाना है। दिए गए विकल्पों में आंसर होगा। तो बच्चों इसमें किया हुआ नहीं है, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हो, मैं इसको अलग से दे दूंगी करके। अभी हम इसको रीड कर लेते हैं। एफ नंबर है दिए गए चित्र की पहचान करें एवं उसके नाम को चिन्हित कीजिए। तो चित्र दिया गया है, आपको पहचानना है। आंसर होगा ऑप्शन बी महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर के राजा थे। जी नंबर है केस आधारित प्रश्न। केस है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुटों पूंजीवादी तथा साम्यवादी में बंट गया। इस विश्व विभाजन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध की अवधारणा को जन्म दिया। इसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में तृतीय विश्व का जन्म हुआ। तीसरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे किस गुट में शामिल हो। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र फिर से पराधीनता की जंजीर में जकड़े जाने से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने इन गुटों से दूर रहकर ही अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उन्होंने गुटों से दूर रहकर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया। तो इससे प्रश्न बनेंगे। प्रश्न बनता है पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व का जन्म कब हुआ। आंसर है ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 37वां नंबर प्रश्न होगा शीत युद्ध का जन्म कब हुआ। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारणों के द्वारा। 38वां नंबर है तृतीय विश्व का जन्म कब हुआ। आंसर है ऑप्शन बी शीत युद्ध के समय। 39वां नंबर है नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र क्यों भयभीत थे। आंसर है ऑप्शन सी पुनः पराधीन हो जाने के भय से भयभीत थे। ऐसे नंबर है निर्धारित क्रम में वाक्य पुनर्व्यवस्था कीजिए। तो
तो एक जो वाक्य है वो क्रम से नहीं दिया गया है, हमें इसे क्रम से बैठाना है। पहला है ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा साम्यवादी साम्राज्यवाद को रोकने के उद्देश्य से की गई। दूसरा है पश्चिमी यूरोप को साम्यवादी साम्राज्यवाद से बचाने के लिए नाटो बनाया गया। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सीटों की स्थापना हुई। और चौथा है मध्य पूर्व एशिया को साम्यवाद से बचाने के लिए सेटों की स्थापना की गई। आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यह क्रम से ही दिया गया है विकल्प के अनुसार। तो बच्चों ये प्रथम सेट खत्म होता है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं द्वितीय सेट भी देने की कोशिश करती हूँ। आप लोग कमेंट करते रहिए। बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, सितंबर में एग्ज़ाम है। तो कौन से सब्जेक्ट पे क्या चाहिए, तो अगर मुझे देना हो सकता है तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।